अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। रियासत भर में अगले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी, अवाम को मोहतात रहने की हिदायत। वेंकैया नायडू दोबारा नायब सदर बनेंगे, बावखार ओहदों के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर व गो मारवाड़ी गो बैक मुहिम जोरों पर। रियासत में पीर और मंगल को ताजिरों ने दी मारवाड़ी मुखालिफ बंद की कॉल। महेश कुमार गौर ने वोट चोरी के खिलाफ पोस्ट कार्ड मुहिम का किया आगाज। कहा, वोट चोरी के जरिए बीजेपी ने जमाया है इख्तिदार पर कब्जा। शदीद बारिशें, जोराला, श्रीसलम, नागार्जुना सागर और पुलिचिंतला के दरवाजे खोल दिए गए। कड़म प्रोजेक्ट के भी 17 दरवाजों से छोड़ा जा रहा है जायद पानी। मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में गैर कानूनी सालगिरह पार्टी पर पुलिस का छापा। 51 गैर मुल्की शहरी पुलिस हिरासत में। शहर के गैर कानूनी स्पा सेंटर्स पर पुलिस के छापे, कई खवातीन और मर्द गिरफ्तार। बिहार में आज से वोटर अधिकार यात्रा का आगाज। राहुल गांधी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जादू से वोटर बढ़ाए, बीजेपी को जिताया। लालू यादव और तेजस्वी ने भी मोदी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। जमहूरियत का किया जा रहा है अपमान। अपोजिशन के वोट चोरी इल्जाम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शदीद रद्द-ए-अमल। इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली को कर दिया मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म के हाथों दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपये के हाईवे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मुल्क की तरक्की का दावा, जीएसटी में इस्लाहात का भी वादा। और जम्मू कश्मीर के जिले कठवा में बादल फट पड़े, खौफनाक तबाही, 5 हलाक, दर्जनों जख्मी। मुल्क की कई रियासतों में सैलाब जैसी सूरत हाल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने इंकशाफ किया है कि रियासत भर में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश होगी। आज रात तक वस्ती और मशरकी अजला में भी शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। भद्रादरी, कोतागुड़म, मुलुगु, महबूबाबाद, भोपालपल्ली, हनमकुंडा, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, मेदक, कामरडी, निजामाबाद, निर्मल, संगारेड्डी में शदीद से शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। अवाम को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी तरह आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, जनगांव, विखाराबाद, यादादरी, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी और महबूब नगर में भी बारिश होने का इम्कान है, जबकि हमारे शहदाबाद में हल्की सी औसत बारिश की तवक्को है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का एक अहम इजलास आज मुनक़िद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एक बार फिर वेंकैया नायडू के अलावा आरएसएस के हामी शशिधर चारी का भी नाम ज़ेर गौर है। वाज़ेह है कि मौजूदा नायब सदर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये ओहदा अब खाली पड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब को 9 सितंबर को कराने का ऐलान किया और इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और रियासत में गो मारवाड़ी गो बैक मुहिम जोर पकड़ रही है। ताजरीन ने इसी सिलसिले में पीर और मंगल को बंद का ऐलान किया है। ताजरीन का इल्जाम है कि राजस्थानी और गुजरातियों ने यहाँ कारोबार कायम किया, जिससे मुकामी ताजीन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मारवाड़ी अपनी दुकानात में 50% नकली मसनूआत फरोख्त कर रहे हैं और ये मुकामी ताजीन को सख्त मुकाबला भी देते हैं। एक मुकामी ताजिर के मुताबिक तेलंगाना में दरअसल मारवाड़ी ब्रदरी एक कारोबारी ब्रदरी निज़ाम के दौर में हैदराबाद पहुंची थी। तब से 1948 में रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन के साथ इलाके के बाद ये कम्युनिटी अहम बाजारों में कारोबार में मसरूफ हो गई है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर ने वोट चोरी के खिलाफ गांधी भवन से पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू की है। इस मौके पर खिताब करते हुए महेश कुमार गौर ने कहा, मुल्क में वोट चोरी करते हुए बीजेपी कामयाब हो रही है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने इसे बेनकाब कर दिया है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे से साजबाज करते हुए मुल्क की अवाम की राय को तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुल्क में बीजेपी ने वोट चोरी के जरिए ही इख्तिदार पर कब्जा जमा लिया।
मिल्लत फंड और इदारे सियासत के कामयाब ताउन से मुस्लिम लड़के और लड़कियों के लिए रिश्तों का खुसूसी प्रोग्राम दो बदू कामयाबी के साथ जारी है। आज भी रेड रोज फंक्शन पैलेस नामपल्ली पर 143वां दो बदू मुनक्किद किया गया था। वालिदैन और सरपरस्त यहाँ काफ़ी तादाद में जमा हुए और अपने बच्चों के रिश्तों की तलाश करते नजर आ रहे थे। यहाँ खास बात यह है कि तालीम और हुनर की काबिलियत के अलहदा रिश्ते, हर उम्र के रिश्ते मौजूद रहते हैं और लोगों ने भी इस प्रोग्राम को काफ़ी कामयाब करार दिया। हम आपको बता दें कि दुबदू इंतजामिया की कड़ी मेहनत से यहाँ रिश्ते तय होते हैं और बार बार नसीहत की जाती है कि शादियों में आसानी पैदा की जाए, निकाह को आसान बनाया जाए। की जानिब से 143वां दुबदू मुलाकात प्रोग्राम का ये इनेकाद अमल में आ रहा है। और आप जानते हैं कि मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम समाज में बहुत से बुराइयाँ फ़रोग पा रही हैं। उसमें एक अहम शादी ब्याह का मसला भी बड़ा संगीन होते जा रहा है। इन मसाइल के इंसदाद के लिए, इन मसाइल के तदारुक के लिए जनाब जाहिद अली खान साहब और उनके रफ़ाकार ने इस सिस्टम को उन्होंने मुतारुफ करवाया, इसलिए कि इस सिस्टम के ज़रिए से शादी ब्याह के जो मसाइल हैं और शादी ब्याह के जो बेजा मसाइल हैं उसको दूर करने की काबिश कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पर जहेज़ का जो मसला है बड़ा रिवायती बनता जा रहा है और आज के इस तरक्की याफ्ता ज़माने में भी इस मसले को लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। लिहाजा अब क्योंकि इस्लाम में भी ये कह दिया गया है कि जहेज़ का लेना और देना हराम है, तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि शादी का रिश्ता जब तय करें तो जहेज़ का नाम ना लें, क्योंकि मसला लड़की का। हमने कुरान को छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया, माहौल का देखकर, माहौल के असर से हमने अपने आप को उनकी ताबेदारी में ला लिया। तो कैसे मिलेगी इज्जत हमको? कहाँ मिलेगी कामयाबी? लड़के पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कोई स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं है। लड़कों के बारे में वालिदैन फिक्र क्या कर रहे हैं? एडमिशन क्या तक फिक्र है, उसके बाद पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड ले रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहे। और लड़कियां माशाल्लाह, उनको मालूम है नहीं पढ़ेंगे हमको सही रिश्ता नहीं मिलेगा। लड़कियां अच्छा पढ़ रही हैं, उनको कंपनियों वाले बुला के तनख्वाह, अच्छी तनख्वाह के साथ नौकरी दे रहे हैं। अब लड़का लड़की दोनों का कैसे हो रिश्ता? एसएससी, इंटरमीडिएट या फिर कुछ पढ़ा थोड़ा आगे, एमबीए, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई कंपनी वाला इंटरव्यू में पास नहीं कर पाया। अब इसकी जॉब 10-20 हज़ार की और लड़की की जॉब 80-90 हज़ार। ऐसी लड़की कैसे मैच करेंगे माँ बाप, और लड़की खुद शादी कैसे करने के लिए राजी हो? ये कॉमन चीज है। ये इस वक्त ये कड़वी हकीकत है, कड़वा घूंट है, हमको पीना होगा, इसलिए कि हमने इसको अपने लिए खुद ही ये बीज हमने बो लिया। एनडीआरएफ एक लापता शख्स की तलाश में है जो शदीद बारिश की वजह से निर्मल के कड़म प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले जाने पर तेज करंट के बहाव के दरमियान फंस गया था। उस शख्स की एक वीडियो जिसकी शिनाख्त कड़म मंडल के कन्नापुर गांव के गंगाधर के तौर पर की गई है, पानी के शदीद बहाव के दरमियान बैठा हुआ था जब रेस्क्यू टीम ने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो पानी में बह गया, जिसे अब तेजी से तलाश किया जा रहा है। निर्मल की पुलिस इस सिलसिले में काफी सरगर्म हो गई है। जिले गंभीराव पेट के निर्माल गांव में खुशियों के दौरान बाज ऐसे मनाजिर दावतियों के लिए चंद लम्हात के लिए सबक बन गए। जी हां, ऐसा ही एक मंजर उस वक्त देखने को आया जब एक यतीम बच्ची नवीता ने अपनी शादी में वालिद और भाई के ना होने की कमी को पूरा करने के लिए साबिक वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर, जो कि हल्क़े असम्बली सिलसिले से नुमाइंदगी करते हैं, को खुसूसी तौर पर अपनी शादी की तकरीब में दावत दी। केटीआर ने न सिर्फ शादी की तकरीब में शिरकत की बल्कि अपने जज्बात का भरपूर इजहार किया और एक बहन की खुशियों भरी जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
निजामाबाद की खदीम मस्जिद हजरत कमाल शाह बियाबानी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो रही है। मुसल्लियान की कसी तादाद के बावजूद यहाँ वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद की देखभाल नहीं की जाती। मुसल्लियान ने कहा, यहाँ लाखों रुपये आमदनी के बावजूद भी वक्फ बोर्ड की जानिब से तामीर और मरम्मत के इक़दाम ना होना अफसोसनाक है। चूँकि मौसम बरसात अपने जोरों पर है, ऐसे में मस्जिद की तामीर और मरम्मत ज़रूरी है ताकि मुसल्लियान को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाया जा सके। वरंगल हाजीपेट की मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रिफाई अल क़ादरी के सालाना उर्स शरीफ की तैयारियां निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मुकम्मल हो गई हैं। सज्जादा नशीं सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा ने बताया, 21 अगस्त को संदल व माली जुलूस बड़े घर से बरामद होगा, दरगाह शरीफ पहुँचेगा। 22 अगस्त बरोज़ जुमा नमाज ज़ोहर के बाद हस्बे रिवायत अमन कमेटी का इजलास होगा, जिसमें मुल्क भर की मुख्तलिफ दरगाहों के उलमा, मशाइख और काबिना के सियासी कायदीन भी रहेंगे। इसी शाम को उर्स शरीफ की रूह परवर तक़रीब मुनक़्क़िद होगी, जिसमें बड़ी तादाद में ज़ायरीन शरीक होंगे। उर्स के आखिरी दिन 23 अगस्त बरोज़ हफ्ता को खानक़ाह अफजलिया में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाएगा, जहाँ सैयद बख्तियार बियाबानी का खुसूसी खिताब होगा। और शहर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए चैतन्यापुरी, कोतापेट, नागोल, साई नगर और अलकापुर में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे स्पा सेंटरों पर एक साथ छापे मारे। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि शहर में गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस स्पा सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साइबराबाद पुलिस ने मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में रात देर गए गैर कानूनी सालगिरह पार्टी पर छापा मारा और 51 गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया। ये तकरीब पुलिस की पेश की इजाज़त के बगैर मुनक़्क़िद की गई थी, जिसमें बड़ी मकदार में शराब पेश की जा रही थी और रात गए तक बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक चलाया जा रहा था। छापे के दौरान पुलिस ने 90 बोतलें इंडियन मेड फॉरेन लिकर जब्त कर ली, जो बगैर किसी एक्साइज लाइसेंस के रखी गई थी। पार्टी में इस्तेमाल होने वाला लाउड स्पीकर भी जब्त कर लिया गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र और रियासत में जारी मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाई कृष्णा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नदियों में तुग़यानी के बाद अब दरिया कृष्णा में भी सतह आब में इजाफा हुआ, जिसके बाद ज्वाराला, श्रीसेल्लम, नागार्जुना सागर और पुलिचंतला प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए हैं। खम्मम में भी शदीद बारिश से बोधमेरू और पालेरू नदियों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। प्रकाशम बैरेज के भी तमाम दरवाजे खोलकर पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। दरिया कृष्णा और तुंगभद्रा से भी आने वाले सैलाबी पानी के पेश नज़र श्रीसेल्लम डैम के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। कड़म प्रोजेक्ट के 17 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया है। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने आज बिहार के सैसाराम से अपनी 16 रोज़ा और तकरीबन 1300 किलोमीटर तवील वोटर अधिकार यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा 21 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ अख्ताम को पहुंचेगी। इस मुहिम को अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने 1 पर्सन 1 वोट के उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी सियासी पहल करार दिया है। यात्रा के आगाज से पहले मुनक़्क़िदा रैली में राहुल गांधी ने सख्त लहजे में कहा, पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी आइन को मिटाने की कोशिश कर रही है और ये लड़ाई सिर्फ इंतखाबी नताइज की नहीं बल्कि आइन को बचाने की है। हर इलेक्शन में बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी जीत जाते हैं, लेकिन जीत के पीछे वोटों की हेरा फेरी है। राहुल ने कहा, महाराष्ट्र में वोट चोरी किए गए और बीजेपी जीत गई। यही फार्मूला अब बिहार में भी अपनाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए।
नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा एक वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में एक लोकसभा एक विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। इलेक्शन कमीशन ने आज अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान वोटर लिस्ट पर नजरसानी के खुसूसी अमल के कानूनी और अमली पहलुओं पर तफसील से अपना मौक़िफ़ पेश किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन के वोट चोरी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और इस मुहिम को जमहूरियत की हतक करार दिया। इस मौके पर उनके साथ उनके 2 एसोसिएट कमिश्नर भी मौजूद थे। जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने आज दिल्ली में बुनियादी ढांचे के 2 अहम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिनमें द्वारका एक्सप्रेस 1 का दिल्ली सेक्शन शामिल है। अर्बन एक्सटेंशन रोड तकरीबन 11,000 करोड़ रुपये की मुश्तरका लागत से तैयार करदा ये राहदारी ट्रैफिक की भीड़ को कम करने, सफ़र के वक्त को कम करने और दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ता NCR में राबिते को बेहतर करने के लिए तैयार किया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर खिताब करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST में इस्लाहात के अगले मरहले के लिए मरकज़ की जानिब से भेजे गए मुसव्वदे को जल्द रियासतों की हिमायत हासिल हो जाएगी और मुल्क को GST इस्लाहात का डबल बोनस मिलेगा। मुल्क में इस्लाहात को आगे ले जाने के अज़्म को दोहराते हुए मोदी ने कहा, हमारे लिए इस्लाहात का मतलब अच्छी हुक्मरानी और सहूलतें हैं। एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है, यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल पासाइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है। साथियों, राजधानी दिल्ली में कई वर्षों जम्मू कश्मीर के जिले कठवा के एक दूर अफ्तादा राजबाग घाटी इलाके में दौरान शब हुई तेज बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब से कम से कम 5 अफराद की मौत जबकि कई दीगर जख्मी हो गए हैं। हुकाम ने बताया है कि कठवा में भारी बारिशों के नतीजे में आज सुबह सैलाबी रैले आ गए। इस वाक़े के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए जबकि कई जख्मी हो गए। घाटी के पहाड़ी इलाकों में बादल फट पड़ने के वाक़े की पेशगी भी इत्तला है और भारी बारिशों के नतीजे में आने वाले फ्लड से मकानात और दूसरे तामीराती ढांचों को नुकसान पहुंचा। जखोल बागा वाला एरिया में जो फ्लैश फ्लड हुआ, उस फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, SDRF, NDRF, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है। तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया है। मुल्क के कई हिस्सों में हो रही मुसलसल बारिश और नदियों में तुग़यानी से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शुमाल से जुनूब तक अलग अलग रियासतों में सैलाब और बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। कई नदियों का पानी गांव में दाखिल हो गया तो कहीं पुल और सड़कें बह गई हैं। कई इलाकों में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। लोग राहत इमदाद का इंतजार कर रहे हैं तो कई बादल फट पड़ने के वाक़यात ने तबाही मचा दी है। जमुना के बाद अब गंगा नदी ने भी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला सैलाब की जद में है। यूपी के अलावा कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी बारिश ने तबाही मचा दी है और कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत भर में अगले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी, अवाम को मोहतात रहने की हिदायत। वेंकैया नायडू दोबारा नायब सदर बनेंगे। बावखार ओहदों के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर खौज। गो मारवाड़ी को बैक मुहिम जोरों पर। रियासत में पीर और मंगल को ताजिरों ने दी मारवाड़ी मुखालिफ बंद की कॉल। महेश कुमार गौड़ ने वोट चोरी के खिलाफ पोस्ट कार्ड मुहिम का किया आगाज। कहा, वोट चोरी के जरिए बीजेपी ने जमाया है इख्तिदार पर कब्जा।
शदीद बारिशें, जोराला, श्रीसैलम, नागार्जुना सागर और पुलिचिंतला के दरवाजे खोल दिए गए। कड़म प्रोजेक्ट के भी 17 दरवाजों से छोड़ा जा रहा है जायद पानी। मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में गैर कानूनी सालगिरह पार्टी पर पुलिस का छापा, 51 गैर मुल्की शहरी पुलिस हिरासत में। शहर के गैर कानूनी स्पा सेंटर्स पर पुलिस के छापे, कई खवातीन और मर्द गिरफ्तार। बिहार में आज से वोटर अधिकार यात्रा का आगाज। राहुल गांधी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जादू से वोटर बढ़ाए, बीजेपी को जिताया। लालू यादव और तेजस्वी ने भी मोदी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। जमहूरियत का किया जा रहा है अपमान। अपोजिशन के वोट चोरी इल्जाम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शदीद रद्द-ए-अमल। इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली को कर दिया मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म के हाथों दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपये के हाईवे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मुल्क की तरक्की का दावा, जीएसटी में इस्लाहात का भी वादा। और जम्मू कश्मीर के जिले कठवा में बादल फट पड़े, खौफनाक तबाही, 5 लाख दर्जनों जख्मी। मुल्क की कई रियासतों में सैलाब जैसी सूरत हाल। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।